नाज़रीन, अमेरिका डिजास्टर की तरफ जा रहा है और इस दफा जो पूरी दुनिया के अंदर डिजास्टर फैलाता था वो अंदरूनी तौर पर और जमहूरी तौर पर डिजास्टर की तरफ जा रहा है। क्या सदर ट्रंप अमेरिका को मार्शल लॉ की तरफ ले जा रहे हैं? लॉस एंजलिस में मुजाहिरे, ट्रंप ने हजारों नेशनल गार्ड्स तैनात करने का ऐलान कर दिया। इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ दीगर अमेरिकी रियासतों में भी मुजाहिरे। लॉस एंजलिस में कर्फ्यू नाफिज, ट्रंप के लॉस एंजलिस में तसादुम के मरकज में नेशनल गार्ड क्या है? LAPD लॉस एंजलिस में ट्रंप की मैरीन्स की तैनाती की मुखालिफत क्यों कर रहा है? इन तमाम पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, लॉस एंजलिस में ट्रंप इंतजामिया की तरफ से कानूनी इजाजत के बगैर तारकीन वतन के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन के बाद मुजाहिरों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्रंप ने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के हजारों एहलकार तैनात करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में कानूनी इजाजत के बगैर तारकीन वतन के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन के नतीजे में मुजाहिरीन और होमलैंड सिक्योरिटी एहलकारों के माबैन तसादुम पर काबू पाने के लिए कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के दस्ते तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए। यह हंगामा राई लॉस एंजलिस के जुनूब में पैरामाउंट शहर में एक होम डिपो के करीब शुरू हुई, जहां फेडरल इमिग्रेशन अथॉरिटीज के दफ्तर पर मुजाहिरीन ने हमला किया था। सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, धमाका खेज मवाद और काली मिर्चों के गोले फेंके गए। दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने बॉर्डर पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों पर सीमेंट और पत्थर बरसाए। गलियों में कचरे के ढेरों में आग लगने से हर तरफ धुआं फैल गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हालात पर काबू पाने के लिए मजीद 2000 नेशनल गार्ड समेत मैरीन्स को भी तैनात करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ लॉस एंजलिस में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे जारी हैं और अब सदर ट्रंप ने हालात को काबू में रखने के लिए मजीद नेशनल गार्ड्स और मैरीन्स तैनात करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्योम न्यूसॉम रियासत में नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर नाखुश हैं और उन्होंने सदर ट्रंप के इस इकदाम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। लॉस एंजलिस शहर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से मुजाहिरे शुरू हुए थे, जबकि एहतजाज करने वालों की इमिग्रेशन हुकाम और पुलिस से शदीद झड़पें भी हुई। इस दौरान इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया गया, जिसके बाद नेशनल गार्ड्स की तैनाती का फैसला किया गया था। लॉस एंजलिस में कानूनी इजाजत के बगैर तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन में सैकड़ों तारकीन वतन की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। पैरामाउंट में बदअमनी उस वक्त शुरू हुई जब इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट के अफसरान ने वारंट पर अमल दरामद करते हुए मुतअद्दिद मकामात पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये एहलकार फौजी तर्ज की यूनिफॉर्म पहने हुए थे और उन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे और वो बख्तरबंद ट्रकों और बगैर निशान या नंबर वाली दीगर गाड़ियों में सवार थे। लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बॉस ने इस ऑपरेशन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, वफाकी हुकूमत अफरा तफरी का बीज बो रही है ताकि उसके पास आगे बढ़कर कार्रवाइयां करने का बहाना हो। कोई भी मुहज्जब मुल्क ऐसा नहीं कर सकता। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर के मरकज में लूटमार और तोड़फोड़ ने हालात उस वक्त खराब कर दिए जब इमिग्रेशन हुक्काम के छापों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज रात के वक्त पुरतशद्दद सूरत हाल इख्तियार कर गया, जबकि लॉस एंजलिस में जुमे से छोटे पैमाने पर और ज्यादातर पुरअमन मुजाहिरे शुरू हुए, जिसके बाद फिर जो पुलिस की जानिब से पेशकदमी की गई उसके बाद हालात कशीदा हो गए। पुलिस के मुताबिक 23 कारोबारी मराकज़ को लूटा गया और हालिया दिनों में 500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्क के दीगर शहरों जैसे न्यूयॉर्क, एटलांटा, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को में भी मुजाहिरे शुरू हो गए और ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड्स और 700 हाजिर सर्विस मैरीन तैनात करने का हुक्म दिया और यह दावा किया कि यह इकदाम शहर का कंट्रोल वापस लेने के लिए जरूरी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कैरोलिना में फौजी अड्डे फोर्ट ब्रेग में फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि जो कुछ आप कैलिफोर्निया में देख रहे हैं वो अमन, अवामी नज़्म ज़ब्त और कौमी खुदमुख्तारी पर एक मुकम्मल हमला है जो बुलवाइयों के जरिए किया जा रहा है, जो गैर मुल्की झंडे उठाए हुए हैं और जिनका मकसद हमारे मुल्क पर गैर मुल्की हमले को जारी रखना है। यह अनारकी काबिल कबूल नहीं। हम वफाकी एहलकारों पर हमले की इजाजत नहीं देंगे और ना ही किसी अमरीकी शहर को किसी गैर मुल्की दुश्मन के हाथों फतह होने देंगे। इसके बाद हालात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं। अब तक एहतजाज का सिलसिला अब भी जारी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जब से सदर बने हैं उन्होंने गालिबन ये तहैया कर रखा है कि कोई दिन चैन और सुकून से खुद गुजारना है, ना किसी और को गुजारने देना है। पहले कनाडा को कहा कि अमेरिका का सूबा बन जाओ, ग्रीनलैंड पर कब्जे का इंदिया देकर डेनमार्क और पूरे यूरोप को परेशान कर दिया। यूक्रेन के मामले पर अच्छा खासा बड़ा यूटर्न लेकर यूरोपीय ममालिक को हक्का बक्का कर दिया। चीन के साथ तो टैरिफ के मामले पर आमने सामने की जंग वाली कैफियत पैदा कर दी गई। एप्पल और दीगर बड़ी कंपनियों को बाकायदा धमकियां देकर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के लिए कहना वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें शामिल हैं। इब्तदा ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को डॉज नामी महकमे का सरबराह बनाया ताकि अखराजात कम हो।
मस्क ने हजारों लोग फारिग कराए, कई महकमे बैक वक्त कलम बंद करा दिए गए। ये सब करने के बाद भी हुकूमती अखराजात में बराए नाम ही कमी हुई। फिर इसी एलन मस्क के साथ ट्रंप ने जंग छेड़ दी। अब अचानक सदर ट्रंप ने अमेरिका की सबसे खुशहाल रियासत कैलिफोर्निया में ऐसी जबरदस्त मुदाखलत की कि बाकायदा खाना जंगी किसी कैफियत पैदा हो चुकी है। पिछले कई दिनों से लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के दीगर शहरों में हंगामे हो रहे हैं, गाड़ियां जलाई गई हैं और मामला कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी नेशनल गार्ड सड़कों पर तैनात हो चुकी है, वो भी मुंतखब रियासती गवर्नर की मर्जी के खिलाफ। यूं एक ऐसी हंगामी सूरत हाल बन चुकी है जो अगर बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई तो अमेरिकी तारीख में शायद पहली बार मार्शल लॉ या मिनी मार्शल लॉ की सी सूरत पैदा हो सकती है। इस पूरी सूरत हाल का जायजा लेते हुए मगर थोड़ी देर कबल जो कैलिफोर्निया की सियासत और रियासत के हवाले से सूरत हाल है वो अब भी काबू में ना आ सकी। कैलिफोर्निया और इसकी अहमियत की बात की जाए तो कैलिफोर्निया अमेरिका की आबादी और इकॉनमी के एतबार से सबसे बड़ी रियासत है। 2020 की मरदमशुमारी के मुताबिक कैलिफोर्निया की आबादी तकरीबन 4 करोड़ के लगभग है। इकॉनमी के एतबार से भी कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है। इसकी इकॉनमी दुनिया की चंद सबसे बड़ी मईशतों में शुमार होती है और अगर कैलिफोर्निया को एक अलग मुल्क तस्वर किया जाए तो यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। कैलिफोर्निया की मईशत का एक बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी, तफरीह, ज़राअत और सियाहत से जुड़ा हुआ है। इसका मजमूई जीडीपी दुनिया के बड़े और खुशहाल ताकतवर ममालिक के मसावी है, जैसे फ्रांस या बरतानिया। कैलिफोर्निया के बड़े और नुमाया शहरों में लॉस एंजलिस, सान डियागो और सान फ्रांसिस्को वगैरह शामिल हैं। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी ड्रामे का मरकज। सान फ्रांसिस्को के करीब सिलिकॉन वैली दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब है, जहां गूगल, एप्पल, फेसबुक जैसी आलमी कंपनियां कायम हैं। सान फ्रांसिस्को की माली मार्केट्स और वॉल स्ट्रीट का मजबूत ताल्लुक है। कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे बड़ी ज़रई पैदावार फराहम करने वाली रियासत है। यहाँ की ज़रई सनत दुनिया भर में मशहूर है, खासतौर पर सब्जियों, मीठे फलों, बादाम वगैरह की पैदावार। यहाँ से बेतहाशा ऑरेंज फार्म्स हैं और ऑरेंज जूस बनाने की आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियां भी रोजगार यहाँ पर दे रही हैं। कैलिफोर्निया की एक और सियासी अहमियत यह है कि अमेरिकी कांग्रेस के लोअर हाउस में सबसे ज्यादा नशिस्तें यहाँ से हैं। दिलचस्प बात यह है कि कैलिफोर्निया हमेशा से डेमोक्रेट पार्टी का मजबूत इलाका रहा। यहाँ से अक्सर डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जीते और रिपब्लिकन हार जाते हैं। सदर ट्रंप 2016 और 2020 में भी यहाँ से हार गए थे और पिछले साल नवंबर के सदारती इंतखाबात में भी उन्हें शिकस्त फाश हुई। ट्रंप के मुकाबले में कैमला हैरिस ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीत हासिल की और 58% के करीब वोट लिए। ट्रंप का वोट 38% के करीब रहा, जबकि जो बाइडन ने तो कैलिफोर्निया से ट्रंप के मुकाबले में 63% के लगभग वोट लिए थे। इससे पहले ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन से कैलिफोर्निया में शिकस्त खाई थी। यानी एक ऐसी रियासत है जहां की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप को पसंद ही नहीं करती। कैलिफोर्निया की सियासत, मईशत और सकाफत पर डेमोक्रेटिक पार्टी का गलबा और गहरा असर है। लॉस एंजलिस की खातून मेयर भी डेमोक्रेटिक पार्टी की है और कैलिफोर्निया के मुंतखब गवर्नर केविन न्यूसॉम का ताल्लुक भी सदर ट्रंप की हरीफ डेमोक्रेटिक पार्टी से है। कैलिफोर्निया में एहतजाज और हंगामे शुरू क्यों हुए? क्योंकि हालिया हंगामों की सबसे बड़ी वजह आइस है। ये इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट का मुखफ़्फ़ है। ये फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अंडर आता है। दूसरे लफ्जों में ये फेडरल हुकूमत यानी सदर अमेरिका के मातहत आता है। ICI का डायरेक्टर सदर अमेरिका का नामजद करता है, जिसे सेनेट से मंजूरी लेना पड़ती है। ताहम इस वक्त सेनेट और सदर दोनों एक ही जमात रिपब्लिकन के हैं, तो ये मंजूरी अब फॉर्मेलिटी बन रह गई है। सदर ट्रंप ने कुछ अरसे से अमेरिका में मौजूद तारकीन वतन के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर रखा है और ICI के अहलकार मुख्तलिफ शहरों में रेड करके धड़ाधड़ तारकीन वतन, एशियाई, अमरीकी, लातीनी और दीगर को गिरफ्तार करते आ रहे हैं। जबकि इसी तमाम तर तनाजुर के अंदर इस एहतजाज के दौरान इक्का दुक्का पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए, मगर मकामी पुलिस और कैलिफोर्निया की रियासती इंतजामिया इन चीज़ों को डील कर रही थी। वो सलीके से इन मामलात से निपटना चाह रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक हुक्म सादिर किया, जिसके बाद खुद गवर्नर की जानिब से यह कहा गया कि यह मामला हमें खुद डील करना था। डोनाल्ड ट्रंप की जो तैनातियां थी, खासतौर पर मरीन की, इस हवाले से और नेशनल गार्ड की तैनाती से मामला मजीद खराब हुआ है। अब ये बात कर लेते हैं कि नेशनल गार्ड क्या है, नेशनल गार्ड में कितने फौजी हैं और नेशनल गार्ड को कैसे तैनात किया जाता है। नेशनल गार्ड अमेरिकी फौज की एक शाख है जो रियासती और वफाकी दोनों सतहों पर काम कर सकती है। इसका मतलब यह है कि गार्ड को अक्सर रियासती सतह की हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे वफाकी सतह पर भी तैनात किया जा सकता है। सदर नेशनल गार्ड के सिपाहियों को बैरून मुल्क मिशन पर भी भेज सकता है, जबकि नेशनल गार्ड की इब्तदा 1636 में हुई, जब ये मैसाचुसेट्स में शहरी मलेशिया के तौर पर कायम हुई, जो उस वक्त बरतानवी नौआबादी थी। 1903 के मलेशिया एक्ट के बाद ये एक मुनज़्ज़म फोर्स बन गई। दोनों आलमी जंगों के दौरान इसकी हैसियत को अमरीकी फौज की
एक बाकायदा शाख के तौर पर मजबूत किया गया। 1947 में एयर नेशनल गार्ड कायम किया गया ताकि जमीनी फोर्स की तकमील की जा सके और इसी तरह यह सिलसिला आगे भी जारी रहा और इनकी तादाद आगे मुतादिद मौकों पर बढ़ाई जाती रही है। अब एलॉन मस्क की जानिब से एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा यह जंग तब्दील हो रही है और वो इससे पीछे हट रहे हैं, लेकिन अभी तक इस इलाके के अंदर ये मामला सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे और अगर मजीद उलझे तो फिर हमें एक मार्शल लॉ या मिनी मार्शल लॉ अमेरिका के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।